काव्यधारा के इस नए संस्करण में आपके सम्मुख गोला उपकरण की दो महान हस्तियों को प्रस्तुत करते हुए मैं द्वारिका प्रसाद रस्तोगी अपने आप को हर्षित महसूस कर रहा हूँ। आपके सामने मेरे जो बाईं और दाहिनी ओर बैठे हुए हैं श्री श्रीकांत तिवारी कांत जी हैं। आप विभिन्न मंचों से लगातार सम्मानित किए जा रहे हैं। आपको गोला गौरव पुरस्कार मिल चुका है, आपको राज्यपाल के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है और आपने बहुत किताबें लिखी हैं। उनमें मुख्य किताब है गेंदा महक उठे, जिंदगी महकी, लोकतंत्र के सृजनहार, पत्थर हो गए लोग। मैं आपके लिए जितना भी कहूँ वो एक कम है। आप साहित्य के जो है हमारे नगर के एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं उनका आह्वान करता हूं कि वह आएँ और हम सबके सम्मुख अपनी कुछ काव्य की जो है प्रस्तुतिकरण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई द्वारिका रस्तोगी जी। मंच पर बैठे हुए श्रेष्ठ गीतकार श्री रमेश पांडे जी, सामने बैठे हुए हमारे और भाई कविवंद जी। मुख्य रूप से अभी बहुत अच्छी रचना का पाठ मुनेन्द्र मंजुल जी ने किया। मैं एक रचना जिसका शीर्षक है तंबाकू, स्वागत है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। बहुत बुराई है इसमें। और मुख्य चीज़ समाज में जो ये है, ये बुराई यदि दूर हो जाए, कहीं एक भी पंक्ति किसी के हृदय को छू जाए यदि, और वो इससे थोड़ा मुक्त हो जाए, तो मैं स्वयं को अपने धन्य मानूंगा और हम सोचेंगे, ये भी समझेंगे कि कविता भी धन्य हो गई। बहुत एक पुत्र का जो पिता है वो अपने पुत्र से कह रहा है, बहुत स्वस्थ सुंदर थे कुछ साल पहले, बहुत स्वस्थ सुंदर थे कुछ साल पहले, न देखा था इतना बुरा हाल पहले, तुम्ही से चलेगा मेरा वंश आगे, न कोई हो घर द्वार विध्वंस आगे, कहीं ना पड़े दर्द से बिलबिलाना, तभी टोकता हूँ तम्बाकू न खाना। क्या बात। तभी टोकता हूँ तम्बाकू न खाना। और इससे क्या होता है, ये टेढ़ा हुआ क्यों है मुँहनाक बेटे, ये टेढ़ा हुआ क्यों है मुँहनाक बेटे, ये हालत बड़ी है खतरनाक बेटे, ये आंखें चढ़ी मुंह में कुछ दांत बाकी, नसीहत न मानी है तुमने पिता की, जवानी में अपना न जीवन गंवाना, कभी मेरे बेटे तम्बाकू न खाना, कभी मेरे बेटे, कभी मेरे बेटे। इधर जो नया जो बच्चा है, समय जो बदला है, वो अपने पिता को जवाब देने लगा है। हम लोग अपने छोटे जब थे तो जवाब नहीं दे पाते थे। ये न खाएं तो खाएं क्या, अनुशासन नहीं मान रहे हैं। ये न खाएं तो खाएं क्या, तो खाने को खाओ तुम गर्दी छुहारे, खाने को खाओ तुम गर्दी छुहारे, किशमिश चिरौंजी तुम्हें जब पुकारे, भुने हुए काजू संग अखरोट खाओ, चिलगोजा छीलो नया स्वाद पाओ, चलो खूब बादाम पिस्ता मखाना मगर जिंदगी में तम्बाकू, चलो खूब बादाम पिस्ता मखाना मगर जिंदगी में तम्बाकू न खाना। और सुना खूब सेहत बनाता है केला, सुना खूब सेहत बनाता है केला, न अमरूद को छीलने का झमेला, कभी संतरा आम लीची का रस लो, कभी संतरा आम लीची का रस लो, कभी सेव तरबूज ककड़ी का कस लो, मगर कस न सिगरेट का हरगिज लगाना, मगर कस न सिगरेट का हरगिज लगाना, मगर मेरे बेटे तम्बाकू न खाना, कभी मेरे बेटे तम्बाकू न खाना। और ये सब चीज़ें न जब नहीं खाई जाएंगी तो मुख्य रूप से जब तक संकल्प नहीं होगा जीवन में, जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक संयम नहीं होगा, तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे। देखें कि नशा हर बुराई की जड़ है भयंकर, नशा हर बुराई की जड़ है भयंकर, और रहोगे कहीं के नहीं इसमें फंसकर, रहोगे कहीं के नहीं इसमें फंसकर, करो कांत से स्वयं से एक वादा, करो कांत से स्वयं से एक वादा, हुई भी नहीं है अभी देर ज़्यादा, जरा बच के रहना न चंगुल में आना, कहे कोई कितना तम्बाकू न खाना, कहे कोई कितना तम्बाकू न खाना। और संकल्प से पूर्ण होती परीक्षा, संकल्प से पूर्ण होती परीक्षा, यही सोच कर दे रहा तुमको शिक्षा, नशे ने किया सबको बर्बाद कितना, नशे ने किया सबको बर्बाद कितना, तुम्हें क्या पता यह है जल्लाद कितना, मेरा फर्ज है तुमको दर्पण दिखाना, मेरा फर्ज है तुमको दर्पण दिखाना, कहे कोई कितना तम्बाकू न खाना, कसम खाओ बेटे, कसम खाओ बेटे तम्बाकू न खाना, तम्बाकू। जय हिंद, जय भारत।
शुरू चालू करें। चलते रहो ऐसे बैठे रहिए आप। अभी आप मद्य निषेध के ऊपर एक बहुत श्रेष्ठ रचना सुन रहे थे आदरणीय श्रीकांत तिवारी जी से। अब मैं आपके सामने एक ऐसे गज़लकार गीतकार को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि हमारे नगर का बहुत लाडला गीतकार है, जिसने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको सुन करके विष्णु सक्सेना जैसे गीतकार भी उनकी तारीफ करने का लालच जो है मोह श्रवण नहीं कर पाते। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शीर्षक, इस ऐसे शीर्षक से किताब लिखी है मैं नहीं लिख पाया, किताब का शीर्षक है, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको पढ़ करके मन हर्षित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब मैं ऐसे गीतकार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आदरणीय श्री रमेश पांडे शिखर सलभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यधारा के पटल पर आने का सौभाग्य और कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। देखिए, एक कथा से, एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। कि शब्द लिखना था एक मैंने माँ लिख दिया। क्या बात है। शब्द लिखना था एक मैंने माँ लिख दिया, उसके कदमों में है दो जहां लिख दिया। अपने तन को वतन की लिखा खाक तो, अपने तन को वतन की लिखा खाक तो, रूह को अपना हिंदुस्तान लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत रूह को अपना हिंदुस्तान लिख दिया। अपेक्षा गीत की ही रहती है मुझसे। पढ़ना तो गज़ल चाहता था, सोचता था एक दो कथा और सुना के गज़ल पढ़ूंगा एक, लेकिन सुनिए गीत सुनिए और अपनी उम्र का गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि जब मन ये चाहने लगता है कि कुछ चलें, पिछले युग में लौट चलें, कैसे वो चीज़ आ जाए सामने, उन स्थितियों का गीत है। और देखें, आप लोग आनंद लेंगे। कि मन मांग रहा है हम फिर वैसे ही अकुलाते हों, मन मांग रहा है हम फिर वैसे ही अकुलाते हों, दिन सिहरे सिहरे हों, गीली सपनीली रातें हों, दिन सिहरे सिहरे हों, गीली सपनीली रातें हों। और बंद देखें। स्वागत है। कि आए एक अपरिचय से सुधियों का चमकीला दर्पण ढक दें, आए एक अपरिचय से सुधियों का चमकीला दर्पण ढक दें, या प्रथम छुअन की पुलक पगे कुछ फूल किताबों में रख दें। मन झूमे पाकर झलक, मन झूमे पाकर झलक, ललक हो अपलक दर्शन की। क्या बात है। मन झूमे पाकर झलक, ललक हो अपलक दर्शन की। फिर झुकी लजीली पलकों से पहरों में बातें हों, दिन सिहरे सिहरे हों, गीली सपनीली रातें हों। और अगला बंद देखें, क्या इच्छा आकांक्षा है, कितनी ख्वाहिश है, आरजू है। कि गत काल खंड को लांघ चले उस प्रणय पर्व के मौसम तक, गत काल खंड को लांघ चले उस प्रणय पर्व के मौसम तक, जब बड़े यत्न से शब्द पहुँचते थे अधरों के संगम तक, जब बड़े यत्न से शब्द पहुँचते थे अधरों के संगम तक, तब उखड़ी उखड़ी सांसों के स्वर यूं होते थे जैसे, तब उखड़ी सांसों के स्वर
ऐसे होते थे जैसे कुछ कह जाते हों, कुछ कहते कहते रह जाते हों। दिन सिहरे सिहरे हों, गीली सपनीली रातें हों। और देखिए क्या आशा करता है कि चल कर बुहार लें माटी के अनमोल घरौंदों का आंगन। चल कर बुहार लें माटी के अनमोल घरौंदों का आंगन। संभव है अब तक बिखरा हो बासंती सपनों का चंदन। संभव है अब तक बिखरा हो बासंती सपनों का चंदन। शायद कोयल की कूक हुक फिर वैसी ही भर दे। शायद कोयल की कूक हुक फिर वैसी ही भर दे। फिर किसी पपीहे की पीऊ पर नैना भर आते हों। फिर किसी पपीहे की पीऊ पर नैना भर आते हों। दिन सिहरे सिहरे हों, गीली सपनीली रातें हों।